गोवा को पुर्तगाली से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1961 में हुई थी। 15 अगस्त 1955 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया था और जनता के जनमत संग्रह की मांग थी, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया था। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में एक ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली से गोवा दमन एवं विमुक्त करा लिया था। तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा को 25वां प्रांत बनाया गया। क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? गोवा पर जो कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में किया गया था। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा अपने कब्जे में कर लिया था 1510 ईस्वी में। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? उसका नाम था कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था। एक नाविक था स्पेन का जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि यह अमेरिका ही भारत है। इस कारण वहां के जो मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। जो वहां के निवासी है उन्हें रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सूरत में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस ने के आगमन से हो चुका था। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस सूरत पहुंचा और वह अकबर के नाम लिखा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और वहां सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामे और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। 1613 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार सूरत में अंग्रेजों के द्वारा पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दी गई थी। किस सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1877 ईस्वी में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया था। किस कंपनी को प्रारंभ तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था?